सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है आय आदि संधि, जो कि स्वर संधि का भाग है। तो आय आदि संधि जो है, इसमें सूत्र है एचो यवा याव। ये जो संधि है, ये भाग 36 का खा भाग है। सूत्र है एचो यवा याव, यानी कि एच के परे अच हो तो एच को आय अव आय आव, आय अव आय आव, यानी कि छोटी ए को अय हो जाता है, छोटे ओ को अब हो जाता है, और बड़ी ए को आय हो जाता है, और अव को आव हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला जो का भाग था, हमने कर लिया था कि ए के स्थान पर आय हो जाता है। आज का जो प्रकरण है वो चलेगा कि ओ के स्थान पर अव हो जाता है। देखिए, नंबर 2 पर है ओ प्लस अच बराबर है, ओ की जगह पर अव हो जाता है, और प्लस अच हो तो आगे शब्द बनता है। उदाहरण के तौर पर पहले उदाहरण है पो प्लस अनह। तो पो में पा हलंत हो गया और ओ हो गया, और प्लस अनह, तो ओ के स्थान पर अब हुआ। जब हमने इनको मिला दिया, प में आ चला गया, और वा जो है यह हलंत है, इसमें आ गया, तो इस प्रकार से वा पूरा हुआ, नहा साथ ला जाएगा। जब हमने इनको मिलाया तो पवनः, इस प्रकार से शब्द वो बन गया। नंबर 2 दूसरी उदाहरण है भो प्लस अनम, तो बना भवनम। ये भी इसी प्रकार से भ हलंत है और ओ के स्थान पर अब हो गया, और अनम है, तो ओ के स्थान पर अब, और ये जो भा हलंत है आ इसमें मिल गया, इस प्रकार से भा पूरा हो गया, और वा में आ मिल गया तो वा भी पूरा हो गया, नम साथ जोड़ दिया तो भवनम। इस प्रकार से भवनम शब्द जो है वो बन गया। तीसरी उदाहरण में है विष्णु प्लस इह, बना विष्णुबिह। ये ऐसे बना कि विष्णु के साथ ओ था और प्लस इह, तो ओ के स्थान पर अब आ गया, तो अणा हलंत था, अणा हलंत में आ गया तो अणा पूरा बन गया। आगे है वाह हलंत है, इसमें छोटी ई की मात्रा। अब हमने इनको मिलाया तो विष्णु विह जो शब्द है वो संपन्न हुआ, बन गया है। नंबर 4 है गो प्लस ऐषणा, तो बना गवेषणा। ये इस प्रकार से बना, ग हलंत था और ओ की जो मात्रा ओ जो है वो अलग किया, प्लस ऐषणा। तो ये गो हलंत है, गा हलंत है, और आ वा अब है, तो गा में आ मिल गया तो गा पूरा हो गया। अरे वाह है, वाह के ऊपर एक की मात्रा आ गई तो वे बन गया। तो जब हमने जोड़ा गवेषणा, इस प्रकार से यह शब्द बन गया। इसी प्रकार से जो 5वीं उदाहरण है भो प्लस अति, तो जब हमने भा में ओ को अलग निकाला, छोटे ओ को, तो भा हलंत हो गया और ओ जो है वो अलग हुआ। अब ओ के स्थान पर अब हो जाता है सूत्र के अनुसार कि एच के स्थान आगे यदि अच हो तो एच को आय
अव आय अब हो जाता है, पहला बता दिया था, दूसरा है ओ के स्थान पर अब हो जाता है। तो इस प्रकार से भा हलंत था और इधर ओ छोटा ओ था, तो ओ के स्थान पर अब हुआ, जब हमने मिलाया तो भवती, इस प्रकार से यह शब्द बन गया। 6वीं उदाहरण इस प्रकार से है कि गुरु प्लस ए। इसी प्रकार से गुरु रा में ओ है, रा को जो है हलंत किया और ओ जो है वो अलग किया। अब ओ के स्थान पर अब आ गया, तो वह जो वो हलंत है और जो आ है ये रा में मिल जाएगा, तो गुरुवे ए मिला दिया तो गुरुवे जो शब्द इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, जब बन गया है शब्द जो है। तो इस प्रकार से ये जो बताया जा रहा है आय आदि संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संधि है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये जो संधि है 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास के विद्यार्थियों के एग्जाम में, परीक्षा में आ सकती है, और इसी प्रकार से रीट के जो परीक्षार्थी है वो विशेष तौर पर ध्यान देवें, उनके एग्जाम में भी आ सकती है। और आप इसे अच्छी प्रकार से याद करें। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभ अवश्य में उठाएंगे, और साथ ही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य में करें। इति ओम शाम।